हर व्यक्ति अपने इमोशंस और थिंकिंग के हिसाब से चलता है। आज हम बात करने वाले हैं मेल साइकोलॉजी की। एक पुरुष के इमोशंस और थिंकिंग को कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है। आपको पता है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब होते हैं, वो जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, वही चीजें आपके सामने क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो आपके इमोशंस, आपकी थिंकिंग पे काम करते हैं। वो आपको समझते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपको कौन से प्रोडक्ट दिखाए जाएं, क्योंकि उन्हें उस प्रोडक्ट को सेल करना होता है। और ये चीजें उन्हें पता कैसे चलती है? क्योंकि जिस चीज की आपको जरूरत होती है, उस चीज पे आप ज्यादा टाइम बिताते हो। आप किसी भी पोस्ट पे क्लिक करते हो, चीज की कमी अगर आपके पास है या उस चीज की आवश्यकता है, आप उसे खरीदना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ज्यादा टाइम बिताते हो। इस तरह से वो आपके इमोशंस, आपकी सोच को पकड़ पाते हैं और वो आपको वही चीजें दिखाते हैं जहाँ पे आप ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो, जहाँ पे आप ज्यादा टाइम बिताते हो। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ देता है, पहले बहुत ज्यादा प्यार करता है और आपको बाद में छोड़ देता है, आप पे इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो इसकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है? अगर आप मेल की साइकोलॉजी समझ जाते हैं, एक पुरुष के इमोशंस और थिंकिंग को आप अच्छे तरीके से समझने लगते हैं, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है, उसी तरह से आप भी एक पुरुष के इमोशंस और उसके विचारों को कंट्रोल कर सकते हो, उसकी थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जो लोग इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, वो लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। कई पुरुषों को ऐसा लगेगा कि मेरे बारे में ये सारी बातें बता के मेरी बुराई हो रही है या लोग मेरे ऊपर कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं है। जब आपके इमोशंस और आपकी सोच को कोई अच्छे से समझ पाएगा, तो आपके साथ और बेहतर तरीके से जिंदगी को जी पाएगा। तो यहाँ पे बुरा मानने वाली बात नहीं है, यहाँ पे समझने की बात है। हो सकता है आपको भी ये चीजें ना समझ में आ रही हो कि आपके इमोशन और आपके थिंकिंग किस तरह से काम करते हैं, तो आपको भी समझने में मदद मिलेगी। इसलिए मेल और फीमेल इस वीडियो को दोनों जरूर देखें। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। रात में रोशनी करता हूँ, दिन में सोया करता हूँ, सैर दुनिया की करता हूँ, धरती पर पैर नहीं रखता हूँ। ये जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। समझते हैं मेल की साइकोलॉजी। कई लोगों की ऐसी शिकायतें आती है मेरे पास कि कोई व्यक्ति उन्हें पहले तो बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा उनके आगे पीछे घूमता है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी नजरों से दूर तक नहीं रखना चाहता। जब प्यार में वो व्यक्ति रहता है तो ऐसी हरकतें करता है कि उसके बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वही व्यक्ति उसके करीब आ जाता है, उसकी शादी हो जाती है और कुछ दिनों बाद 2 साल 4 साल तक तो ये नशा घुमारी बन के चढ़ा रहता है, लेकिन 2-3 साल के बाद फिर ये नशा धीरे धीरे उतर जाता है। और कैसे एक व्यक्ति जो इतना ज्यादा किसी को प्यार कर रहा था, जिसके बिना रह नहीं पा रहा था, जिसके बिना बिल्कुल कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी, किसी चीज पे इंटरेस्टेड नहीं था उस व्यक्ति के अलावा, वो व्यक्ति इतना ज्यादा कैसे बदल जाता है? यहाँ पे क्या हुआ है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक पुरुष चाहता क्या है। एक साइकिल होता है जो हर व्यक्ति, हर पुरुष चाहता है। वैसे तो महिलाएं भी चाहती है, लेकिन महिलाओं की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे हम मेल साइकोलॉजी की बात करेंगे। एक पुरुष की जिंदगी में 3 चीजें होती हैं: काम, अर्थ और मोक्ष। काम का मतलब होता है प्यार और लस्ट। जब वो जवान होता है तो उसकी लाइफ में प्यार आता है, वो इतना पागल हो जाता है प्यार के पीछे कि सब कुछ भूल जाता है। ना उसे पैसे कमाने का होश रहता, ना उसे अपना नाम बनाने का होश रहता। जिंदगी में वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि वो जिसे प्यार कर रहा वो उसका हो जाए। लेकिन आपको पता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिस प्यार के पीछे वो पागल होता है, कुछ दिनों के बाद उसका मन भर जाता है। उसे ये लगने लगता है कि जो उसका पार्टनर है वो उसको बहुत प्यार करता है। अब वो उसके पूरी तरह से कंट्रोल में है, वो जैसा चाहता है वो वैसा ही करेगा। इससे क्या होता है कि वो ये समझ लेता है कि उसकी जो प्यार की नीड है ना, वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। तब उसको ख्याल आता है, पैसे तो पहले भी कमाता है, लेकिन तब ख्याल आता है कि उसे पैसे कमाना है, क्योंकि प्यार तो उसका पूरा हो गया। उसकी लाइफ में प्यार तो उसको बहुत ज्यादा मिल गया, लेकिन शायद उसकी लाइफ में पैसों की कमी उसे महसूस हो रही है। तो वो पैसों के पीछे भागने लगता है। पैसे बनाना उसकी जिद हो जाती है। फिर वो पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो प्यार और शरीर, स्वास्थ्य सब भूल जाता है।
ऐसा नहीं है कि वो घर छोड़ देता है, लेकिन ध्यान खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो घर बार सब छोड़ के पैसों के पीछे पड़ जाता है, घर बार के लिए ही पैसे कमाता है, लेकिन जिस प्यार के लिए वो पागल था, जिस पत्नी से, जिस प्रेमिका से वो इतना प्यार करता था, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। उसका ध्यान नहीं रहता उन चीजों में। हफ्तों हो जाते हैं, महीनों हो जाते हैं, ढंग से उनकी बात तक नहीं होती है। और कुछ इंसान, पता है, अब उसकी जब प्यार की जरूरत पूरी हो गई तो वो पैसों के लिए भागना शुरू कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब उसकी पैसों की भी नीड पूरी हो जाती है, तब वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। तब वो धर्म कर्म करने लगता है। पैसे इतने हो जाते हैं कि उसे लगता है कि अब कितना पैसा चाहिए, बहुत पैसा हो गया है। तब वह मोक्ष की ओर चल पड़ता है, आध्यात्मिक जीवन जीने लगता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, वो सारा पैसा छोड़ के संन्यास भी ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे होती है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि 50 साल की एज में भी उन्हें प्यार होता रहता है, उनके जीवन में प्यार की कमी रहती है। ऐसा लगता है वो प्यार के पीछे ही पागल रहते हैं, उनको कुछ और दिखता नहीं है। और कुछ व्यक्ति बहुत ही कम एज में प्यार वगैरह से बाहर निकल के पैसों के पीछे पड़ जाते हैं। और कुछ लोग तो पैसों से भी बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग तो पैसे जिंदगी भर कमाते रहते हैं, पैसा ही सब कुछ उनके लिए बन जाता है, लेकिन पैसों से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें लगता है कि दुनिया में बहुत पैसा है, बहुत लोग हैं जो उनसे भी ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो मुझे उनकी बराबरी करना है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और पैसों से बाहर नहीं निकल पाते। तो कुछ लोग हर चीज़ से बाहर निकल जाते हैं और कुछ लोग उसी में फंसे रह जाते हैं। इसका क्या रीज़न होता है? यहाँ पे हम जो पुरुष की इमोशंस और थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि उसे कैसे समझा जाए, कैसे उसे समझ के कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ सामने आ रही है। जितनी बातें हमने की उसमें से एक ही बात सामने आ रही है। इंसान की जो नीड होती है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होता है, अगर वह उसे पूरी तरह से मिल जाए, 100% उसको ऐसा लगने लगता है कि अब ये मेरी है, अब मुझे मिल चुकी है। बिल्कुल अंदर से वो संतुष्ट हो जाता है। उसकी जो चाहत होती है, उसकी जो इमोशनल नीड होती है, वो फुलफिल हो जाती है। तब इंसान उस चीज़ के पीछे पड़ जाता है जो चीज़ उसकी ज़िंदगी में कम होती है, जिस चीज़ की उसे कमी रहती है। ऐसा लगता है कि अभी इस चीज़ को भी हासिल करना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने की जो है कि इंसान के पास जिस चीज़ की कमी होती है, जो चीज़ उसके पास नहीं होता, इंसान उसके पीछे भागता रहता है। लेकिन जो चीज़ उसके जीवन में पूरी हो जाती है, चाहे वो प्यार हो, चाहे पैसा हो, फिर उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों से ख़त्म हो जाता है और फिर लास्ट में उसका इंटरेस्ट एक ही चीज़ में बचता है, मोक्ष की ओर। ज़्यादातर लोग इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, पर ज़्यादातर लोग इन चीज़ों में फंसे रहते हैं। यहाँ पे एक ही चीज़ है, जब भी आप किसी को प्यार करते हैं और व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है, तो आप क्या करते हो कि उसके प्यार में आप इतना भरोसा करने लगते हो कि आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ के बस उसी के होके रह जाते हो। आप उससे ज़्यादा उसको प्यार करने लगते हो, उसको आप यकीन दिला देते हो कि अब आप उसके लिए ही हो। सब कुछ आप उसके हिसाब से करने लगते हो, उसके लिए जीना, उसके लिए मरना, ऐसी फीलिंग उसके अंदर आप पैदा कर देते हो, जिसकी वजह से वह इंसान संतुष्ट हो जाता है और फिर दूसरी चीज़ें जो कि उसकी लाइफ में कम होती हैं उनके पीछे पड़ जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि एक इंसान के इमोशंस और उसके थिंकिंग पे कंट्रोल किया जा सके, तो जब आप उसे प्यार करते हो ना, तो पूरी तरह से उसे ये यकीन मत दिला दो कि अब सब कुछ आपका वही है, आपकी लाइफ में उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंसान तभी संतुष्ट होता है जब उसका 100% उस चीज़ पे कंट्रोल हो जाता है। अपने आप को इतना किसी के हवाले मत कर लो कि वो जो चाहे वही आप करो, जैसा चाहे वैसा करो। थोड़ी सी चाहत बाकी रहने दिया करो, एकदम से पूरा उड़ेल देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहने देना है। जब किसी को कोई चीज़ पूरी मिल जाती है ना, फिर उसमें जानने के लिए, समझने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। इंसान का इंटरेस्ट हमेशा उन चीज़ों पे रहता है जिस चीज़ को वो नहीं जानता है, या जो चीज़ें उससे थोड़ी छुपी हुई रहती है, उनको जानने की वो ज़्यादा कोशिश करता है। आप अपने रिलेशन में भी कुछ चीज़ें ऐसी रखो जिससे कि उसका इंटरेस्ट आप पे हमेशा बना रहे। बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हो। शुरुआत में इंसान क्यों इतना प्यार करता है? क्योंकि उसे पता होता है कि वो चीज़ अभी उसकी नहीं है,
वो उसको पाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन जब उस चीज़ को हासिल कर लेता है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। और जब इंसान संतुष्ट हो जाता है तो फिर उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में उतना ज़्यादा नहीं रह जाता है। तो बस आपको अपने रिलेशन में मेल साइकोलॉजी को समझते हुए इंटरेस्ट को कम नहीं करना है, हमेशा इंटरेस्ट बना रहे, आपको ऐसा काम करना है। मर्द का इंटरेस्ट जिस भी चीज़ से ख़त्म हो जाता है ना, उसका ध्यान वहाँ से हट जाता है। वो जिस भी चीज़ को चाहता है और उसे पूरी तरह से हासिल कर लेता है, 100% वो चीज़ उसके कंट्रोल में आ जाती है, तो वो शांत हो जाता है। उसकी बेचैनी, उसकी तड़प कहीं ना कहीं कम हो जाती है, या तो एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमने मेल साइकोलॉजी को समझने की बात की है कि उसके इमोशंस, उसकी थिंकिंग पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो बस आपको यही समझना है कि कभी भी किसी को इतना ज़्यादा प्यार मत करो, इतनी ज़्यादा चीज़ें मत दे दो कि उसका मन ही भर जाए। अगर आप इंटरेस्ट बनाए रखोगे ना, तो वो व्यक्ति आपको छोड़ के बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और पुरुषों के लिए अच्छा होगा जब कोई लेडी, कोई महिला पार्टनर उनके इमोशंस को, उनकी थिंकिंग को अच्छे से समझेगी ना, तो उनके लिए बेहतर चीज़ें कर पाएगी। तो ये सभी के लिए अच्छा है। तो जहाँ तक सवाल है रिलेशनशिप की, तो आप अपने रिलेशनशिप को इस तरीके से बेहतर बना सकते हो। बाकी शेर तो शेर होता है, उसे कोई भी बांध नहीं सकता है। तो जो व्यक्ति अपने आप में स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, अपनी इच्छाओं पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना जानता है, उसे तो कोई भी नहीं बांध सकता, कोई भी उसे नहीं समझ सकता। अगर आपके रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं, आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करें। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।